lights went down, when you feel lost in your shadow. तो ये मैंने ग्रैनी स्केयर बनाए हुए हैं 2। तो अभी हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन दूंगी। ये जो हमारी साइड्स होंगी इनको हम ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं, ऐसे कंबाइन करके भी बना सकते हैं, कोई भी साइड से ले लो, क्योंकि ये स्केयर है और ये उल्टी साइड है, ये दोनों तरफ की उल्टी साइड है और दोनों स्केयर इक्वल है। और अभी मैं इसको कंबाइन करूँगी यहाँ से, और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसमें एक्सटेंशन देंगे। और इसके लिए हम हुक नंबर 12 लेंगे, और ये मैंने पूरा 12 पे बनाया, आप 10 पे भी बना सकते हो, डिपेंड करता है थ्रेड पे। मैं ये पतले वाला थ्रेड ले रही हूँ और इसमें मैं हुक नंबर 12 यूज़ करूँगी। 14 भी यूज़ हो सकती है, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और बारीक बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम नॉट लगा देते हैं और फिर इनको अटैच करेंगे। तो ये जो अटैच करना है, ये कॉर्नर है इसका, ये ऐसे कॉर्नर जा रहा है, तो ये कॉर्नर है और कॉर्नर से कॉर्नर को अटैच करेंगे। तो इसमें मैं उल्टी साइड से ही शुरू कर रही हूँ। तो ये कॉर्नर एक हुआ और ये कॉर्नर एक हुआ, तो यहाँ पे मैं उल्टी साइड से ही ऐसे निकाल लूँगी। अभी मैं इसमें 8 की चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर मैं जो नेक्स्ट वाला मेरा ये कॉर्नर है, ये जो 4 वाला हमारा यहाँ पे कॉर्नर है, इसमें अटैच कर दूँगी। ये इस तरह से। अभी हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और फिर हम इसकी स्पेस चेक करेंगे यहाँ से, ये कॉर्नर से। तो जहाँ पे ये एग्जैक्ट यहाँ पे मैच हो रही है, तो थोड़ा सा इसको पीछे ही रखेंगे और इस वाले पे रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको ऐसे निकाल लेंगे सिंपल। और फिर हम इस साइड में जाएंगे उल्टी तरफ, और यहाँ पे हम ये जो 8 की चेन है, इसमें 8 डबल क्रोशिया डालेंगे। डबल क्रोशिया या पैटर्न भी डाल सकते हो आप, लेकिन उसी हिसाब से साइड पे हमने अटैच करना है। तो ये एक हो गया, ये 2, तीन, 4, ये 5, ये 6 है, ये 7। क्योंकि ये थ्रेड बहुत डेलिकेट है तो उसको ध्यान से करना पड़ता है। और ये 8। अब इसके बाद हम जितनी स्पेस हमने इस साइड पे ली थी, ये जब हमने
3 की चेन बनाई थी, तो उसी स्पेस में हम इसको अटैच करेंगे। ये दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, यहाँ पे करेंगे हम। तो ये ऐसे स्लिप स्टिच के साथ। तो अभी फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो स्पेस है इसी स्पेस में लेंगे हम, और फिर हम पलट देंगे। और ये जो हमने जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए उसमें 8 डबल क्रोशिया डाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और लास्ट में 8। तो 8 की ही है हमारी। तो मैंने इसको लूज़ रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत डेलिकेट थ्रेड है, ये अपने आप पड़ा पड़ा टूट भी जाता है क्योंकि प्योर वूल है ये। लेकिन जब हम इसको नेट कर लेते हैं तब ये नहीं टूटता। और ये 8 करने के बाद फिर हम, जैसे हमने दूसरी साइड पे इसी स्पेस में लिया था, इसी स्पेस में से हम निकाल लेंगे और फिर इधर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। और 3 की चेन बनाने के साथ हम आईडी के साथ इसको यहाँ पे डालेंगे और दूसरी साइड भी हम यहीं से अटैच करेंगे। फिर हमने यहाँ पे 3 छोड़े हैं, 1 2 3, तो उस साइड भी हम वैसे ही अटैच करेंगे और यहाँ पे फिर से हम 8 डबल क्रोशिया डाल लेंगे, 8 डबल क्रोशिया पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट में 8। तो हमने इस साइड पे 3 पे छोड़ा था, ये 3 ये छोड़े थे ना डबल क्रोशिया, तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया छोड़ के वहाँ पे डाल देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे डाल देंगे। तो हम ऐसे ही बनाते जाएंगे और ये अटैच हो जाएगा। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही अटैच करना है। तो ये साइड और ये साइड, तो हमारा ऐसे थोड़ा सा ये एक तो खुला भी हो जाएगा और तो इस ऐसे ही साइड भी बना लेंगे हम। तो ये मुझसे ट्विस्ट हो गया था, तो आपने ध्यान रखना है कि ट्विस्ट ना हो। लेकिन पैटर्न ये वैसे ही रहेगा और वैसे ही बनेगा। तो ये अभी सीधा जा रहा है। तो ऐसे ही आप दोनों तरफ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने इसकी दोनों साइड कंप्लीट कर ली हैं। इसमें इस साइड भी हमने बॉर्डर बना दिया है और ये जो है स्पेस आर्म्स के लिए छोड़ दी है, और इस साइड भी बना दिए है, आर्म्स के लिए स्पेस छोड़ दी है। अभी हम इसकी बैक साइड करेंगे। तो बैक साइड पे हम इस कॉर्नर से लेके, क्योंकि ग्रैनी स्क्वायर से बना है तो उसमें कॉर्नर्स होंगे, तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर्स तक हम ऐसे ही 4 रो या अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें इतनी स्पेस है मैंने छोड़ी शोल्डर्स के लिए, तो मैं ये देखूंगी कि कितना शोल्डर्स हमें ज़रूरत है। हमें तकरीबन 2 इंच और शोल्डर की स्पेस की ज़रूरत है।
तो मैं 2 इंच तक और बॉर्डर बना लूँगी। तो ये सिर्फ बैक साइड के लिए होगा। हम फ्रंट साइड में गले की थोड़ा जगह छोड़ेंगे। तो गले की जगह के लिए हम ऐसे करेंगे कि यहाँ तक हम शोल्डर बना लेंगे इस स्पेस तक, और इसको नेक की स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ तक बना लेंगे। तो ये नेक की स्पेस हो जाएगी। लेकिन हम पीछे वाले में नेक की स्पेस नहीं छोड़ेंगे, तो पीछे वाले में हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम नॉट डालेंगे, और फिर हम इसके एक कॉर्नर से यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हर एक चेन में, इसकी हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक चेन स्टार्ट की है, तो यहाँ पे हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे अभी हमारी ये 2 की चेन स्पेस आ गई है। तो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे। आप चाहे तो इसमें भी डाल सकते हैं चेन में, या फिर ऐसे ही डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये जो जितनी भी डबल क्रोशिया हैं उन सब पे डबल क्रोशिया डाल देना है। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। अभी हम सेकंड रो कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हम ये 1 2 3 की चेन लेंगे और पलट देंगे, और फिर हर डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया डालते जाएंगे। तो इस तरह से सीधी रोज़ बना लेंगे। और अगर जब हम बनाएंगे इस साइड से, तो हम ऐसे ही डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ तक बुनेंगे, और फिर यहाँ पे तो हमें ये ब्रॉड रखना है, तो ब्रॉड ही अच्छा लगेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेम नोट लगाएंगे, और हम इस साइड से कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे सेम जैसे हमने पहले बैक साइड में किया था, 1 2 3 चेन लेंगे, और फिर ये जो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे, इसमें 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, और उससे आगे 2 चेन है, तो 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। और फिर नेक्स्ट जितनी भी डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया डालेंगे।
तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है ये शोल्डर। और अभी हम यहाँ से स्लिप स्टिच स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ये, तो सबसे पहले हम स्लिप स्टिच स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हम नेक्स्ट वाला स्टिच जो है वो सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हम स्लिप स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी ये डबल क्रोशिया है उस पर स्लिप स्टिच स्टार्ट करेंगे। तो इससे ऐसा करने से जो नेक है उस पर स्टिफनेस सी रहेगी, और तो हमारे लिए बॉर्डर बनाना उतना ज़रूरी नहीं है। पर ये हम उल्टी साइड से ही कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्पेस है उसमें 2 स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच 1 2, जितने भी डबल क्रोशिया आ रहे हैं सब पे स्लिप स्टिच। तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए। अभी हमें शोल्डर्स की स्पेस देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और फिर डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये नेक की शेप हो जाएगी। और हम इस साइड से सेम जैसे हमने इस साइड पे किया है, डबल क्रोशिया वैसे ही करते जाएंगे। और हम जो नेक्स्ट रो बनाएंगे वो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। तो हम सेम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, और फिर इसी स्टिच में हम डबल क्रोशिया डालेंगे। और इसी को रिपीट करेंगे। तो जहाँ पे हमारे पास हमने ये हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया डाला था और फिर हमने स्लिप स्टिच स्टार्ट करी थी, तो हम सेम इसी को रिपीट करेंगे। और ऐसे ही हम जैसे हमने बैक साइड में रोज़ कंप्लीट की हैं, ये हमारी बैक साइड में 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, तो हम 5 रोज़ बनाएंगे। तो आप एक रो कम भी बना सकते हो या एक रो को शॉर्ट कर सकते हो, तो और थोड़ा अच्छी शेप आएगी। तो एक को हम हाफ डबल क्रोशिया में बना लेंगे। तो ये हमने अभी इस साइड को अटैच कर लिया है, इस साइड के शोल्डर्स को। तो इस साइड पे हम अभी करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अटैच किया। सबसे पहले हम नॉट डालेंगे, और फिर ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया हैं इन दोनों में से इसको डाल लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले में से निकाल लेंगे और फिर हम नेक्स्ट 2 में से निकालेंगे
ये और ये पीछे वाला। तो इसी तरह से हम सभी शोल्डर्स की जो डबल क्रोशिया उनको अटैच कर लेंगे और बाकी हम स्पेस छोड़ देंगे नेक के लिए और बाद में हम नेक बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ तक बना लिया है। ये देखिए दोनों बराबर हैं और हम ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ के ये वाली इसको यहाँ से थ्रेड को निकाल देंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड थी। हमने उल्टी साइड पे सारा काम कर लिया है, अभी हम सीधा करेंगे। तो थोड़ा सा थ्रेड इसको छोड़ेंगे भी। ये हमारा नेक का पार्ट हो गया और ये नीचे का। आप इसको थोड़ा लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, वैसे तो ये ऐसे भी अच्छा लगेगा और इसकी लेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। और नेक पे भी हम बॉर्डर बना देंगे और ये जो आर्म्स के लिए स्पेस है इसमें भी बॉर्डर बनाएंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है। इसलिए मैंने नीचे के बॉर्डर पे भी डबल क्रोशिया की 2 लाइंस बना ली हैं। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। और आर्म्स पे भी मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की और 1 डबल क्रोशिया की लाइन बना ली है। और नेक पे भी सेम किया है, तो नेक की ऐसे शेप आई है इसकी, और दूसरी आर्म्स पे भी। तो ये हमारा कंप्लीट है टॉप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।